आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय रहेगा कि हमारे मनुष्य शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। और हम दोनों मतों को, हमारे शास्त्रोक्त मत और जो हमारे आजकल के मौजूदा जो मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसके हिसाब से इस मत को पुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अनेक शास्त्रों में हमारे हृदय के स्थान के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। विज्ञान भैरव में हमारे हृदय की स्थिति कंठ से 6 उंगल नीचे, यानी कि जो हमारी जो ये कंठ की हड्डी है उससे करीब करीब 6 उंगली नीचे के स्थान पर हमारा हृदय निवास करता है। और साथ ही हमारे नाभि क्षेत्र से लगभग एक हाथ, एक विस्तार जिसे हम कहते हैं, करीब करीब इतना नीचे जा करके और इस स्थान पर हमारे हृदय का निवास स्थान है। अब ये बात उठती है कि हमारे हृदय पे जो हमारे स्फुरण होता है, हमारे जो तत्व है, जो इलेक्ट्रिकल करंट जो जनरेट होता है, वो कहाँ से होता है। तो शास्त्रों में एक कमल स्थान के बारे में बताया है, जो कि मौजूदा जो साइंस के हिसाब से एक बहुत से तंत्रिकाओं और ऑरिकल नोड्स के हिसाब से बना हुआ है। इसके बारे में अभी हम विचार करेंगे। इस कर्णिका और कमल के बीच में आत्मा तत्व का निवास होता है और इसी आत्मा तत्व से हमारे शरीर में स्फुरण और विद्युतीय गतियां पैदा होती है। हमारे विज्ञान भैरव तंत्र में इसी चित्त अवस्था या चित्त तत्व को आराधना करने और उसके बारे में संज्ञान करने के बारे में जोर दिया गया है। एक श्लोक के अनुसार अबिंदुचा विसर्गा, यानी कि चित्त तत्व का उपासना करना हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो सीधे शब्दों में ये कहें कि हमारे भीतर जो आत्मा तत्व या चित्त तत्व है, उसकी उपासना करते हुए ही हम अपने योग मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। और हमारे योग में इसी चित्त तत्व को ईश्वरीय तत्व के साथ इसकी तुलना की गई है और ईश्वरीय तत्व को अपने अंदर जगाने के मार्ग को ही बल दिया गया है। तो अगर हम बात करें मौजूदा जो हमारे विज्ञान है उसके हिसाब से, तो मौजूदा विज्ञान के हिसाब से लगभग इसी स्थान पर साइनो एट्रियल नोड होता है, जिसे हम हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर का मतलब जहाँ से हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रिकल जो करंट है, वो जनरेट होती है। इस SA नोड का मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो काम है, वह हार्ट की जो गति है उसको रेगुलेट करना है और उसके द्वारा जो हार्ट में, जो हृदय में हमारे रक्तचाप है, उसको भी रेगुलेट करना है और साथ में ये ब्लड के फ्लो को उसके वॉल्यूम के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से भी रेगुलेट करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साइनो एट्रियल जो नोड है हमारा, वही लगभग हमारे ईश्वरीय तत्व या हमारे जो चित्त तत्व है उसी का स्थान है। हालांकि मौजूदा विज्ञान में इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है, पर हमारे शास्त्रों में इसी जगह को ईश्वरीय तत्व के साथ जोड़ करके देखा गया और साथ में हमारे शास्त्रों में, योग में इसी पर बल दिया गया कि किस तरीके से हम इस आत्मीय तत्व की शुद्धि में
और तत्व की जो उसको बलिष्ठ करने में कैसे हम अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, वह हमारे मस्तिष्क के एक ऑर्गन मोडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा रेगुलेट होता है, जो कि दो हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के द्वारा संचालित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हमारी आत्मा और हमारे मस्तिष्क में एक कनेक्शन बैठता है। तो जैसे जैसे हम अपनी मेडिटेटिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, अपने जो मेडिटेशन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो हमारे शरीर में इन हार्मोन्स की जो उत्पादन है वह अच्छे से रेगुलेट हो जाता है और साथ ही हमारे आत्मीय तत्व का भी विकास होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम और अधिक रोचक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।